जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग, अदर बिजनेस का लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। ये सभी लाइसेंस और सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना ईयर का रहेगा, अगर ये सभी लाइसेंस सर्टिफिकेट आप अगर हमसे करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स, पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या है। आप अगर ऑयल का प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर आप अगर मार्केट में सेल करते हैं, जैसे रिटेलर, होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर को बेचते हैं, तो आपका ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। आप अगर जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं। एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपका टर्नओवर 1 लाख से अबव हो और 1 करोड़ से कम हो तो वो आएंगे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, और जिसका 1 करोड़ से अनलिमिटेड हो वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। अब हम आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, जिसका टर्नओवर आपका 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है, वो इसके बारे में। पहले हम आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहला नंबर पर आता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका ऑयल के बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। और कौन सा भी गवर्नमेंट का वर्क टेंडर के लिए ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेट एक आपका जो भी अच्छा क्वालिटी के लिए ये यूज होता है। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका 2 टाइप का होता है, एक आपका आईएएफ आईएसओ और एक आपका नॉन आईएएफ आईएसओ। जो आईएएफ आईएसओ होता है, आप जो ऑयल का प्रोडक्ट आप अगर इंडिया से बाहर बेच रहे हैं या फिर आपका पैकेजिंग इंडिया से बाहर सेल हो रहा है तो आपको आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। अगर आपका जो भी ऑयल का प्रोडक्ट इंडिया लेवल पर ही आप बेच रहे हैं तो आपको नॉन आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। आईएसओ सर्टिफिकेट जो होता है, आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं बोलकर आईएसओ सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपका ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग पर आईएसओ का लोगो रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है। आईएसओ आपका आईएएफ और नॉन आईएएफ दोनों का वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ऑयल का, वो आपका प्रॉपर नॉलेज है बोलकर आपको ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपका 3 मंथ 1 ईयर का ट्रेनिंग रहता है। आप जितना ईयर का भी करो उसका लाइफ टाइम वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो ऑयल बेच रहे हैं, जैसे रिटेलर, होलसेलर को, उनको अच्छा बिल
लीगल बिल देने के लिए जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है और आपका बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, लोन वगैरह के लिए ये जीएसटी सर्टिफिकेट यूज होता है। इसका जो वैलिडिटी रहता है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब आते हैं जीएमपी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ऑयल का, वो गुड क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी का है बोलकर आपको जीएमपी सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। अगर आपका ऑयल मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग पर अगर जीएमपी का लोगो रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। जो भी कस्टमर आपसे परचेस करेगा वो अच्छा क्वालिटी का है बोलकर परचेस करेगा और आपका ऑयल का प्रोडक्ट सेल होगा ज़्यादातर। इसके लिए जीएमपी लेना पड़ता है और जीएमपी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं जेडीडी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीडी सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप जो ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज करते हैं, इसके लिए जेडीडी सर्टिफिकेट लगता है। बैंक से लोन लेने के लिए, आपका टेंडर वगैरह के लिए ये जेडीडी सर्टिफिकेट लगेगा और कौन सा गवर्नमेंट का वार के लिए ये यूज होता है। जेडीडी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं FSSAI फूड लाइसेंस के बारे में। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको फूड लाइसेंस प्रोवाइड होता है। आप जितना भी खाने का या फिर पीने का प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको ये फूड लाइसेंस कंपलसरी लेना पड़ता है। अगर आपके पास फूड लाइसेंस नहीं रहेगा तो आप खाने का या फिर पीने का प्रोडक्ट बेच नहीं सकते हैं, ये कंपलसरी लगता है। और अगर आपका ऑयल मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग पर अगर फूड लाइसेंस का लोगो और फूड सर्टिफिकेट का नंबर रहेगा तो ब्रांड वैल्यू, कोई भी अधिकारी आपका चेकिंग करने के लिए आएगा तो देखेगा तो नहीं ये प्रॉपर फूड डिपार्टमेंट से प्रोवाइड हुआ है बोलकर वो भी सेटिस्फाई होगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। जो भी कस्टमर ऑयल परचेस आपसे करेगा सेटिस्फाई होकर ऑयल परचेस करेगा। और फूड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है 1 to 3 ईयर का ये रहता है। मैक्सिमम ये आपका अप्लाई 1 ईयर का रहता है और मिनिमम 5 ईयर का रहता है। आप जितना ईयर का भी अप्लाई करो उसका डेट एक्सपायरी होने के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में पहला आता है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो होता है, आप जोन से भी बिजनेस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, आप अगर सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ट्रेड लाइसेंस आपका जो होता है स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट होता है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप सिटी एरिया या फिर म्यूनसिपाल्टी एरिया पर कौन सा भी बिजनेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्टेट में कर रहे हैं सिटी एरिया या फिर म्यूनसिपाल्टी एरिया पर तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस कंपलसरी लेना पड़ता है। और ये ट्रेड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी यानी कि ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर आपका ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वहाँ पर लिखा रहता है कि आपका ग्राम सेवक लिख कर देगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो कोई भी इलीगल वर्क नहीं कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, मेरा प्रॉपर सहमति है बोलकर ग्राम सरपंच लिख कर देगा और नीचे उसका सील सिग्नेचर रहता है। ग्राम पंचायत का जो वैलिडिटी है ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग में
जो लेबर स्टाफ काम करते हैं उनके लिए लेबर लाइसेंस लेना पड़ता है। आप अगर आपका ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक भी लेबर रखते हैं तो ये कंपलसरी रहता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका बिजनेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर ऑयल का आप लेबर स्टाफ नहीं रख सकते हैं। और लेबर लाइसेंस का जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर सिटी एरिया या फिर आपका विलेज एरिया जहाँ पर भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ऑयल का, तो आपको पुलिस का एनओसी लेना पड़ता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कोई भी इलीगल वर्क नहीं करते हैं, लीगली का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बोलकर पुलिस ऑफिसर लिख कर देता है और उसका सील सिग्नेचर होता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर है, उनका रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। रिपोर्ट एंड टेस्टिंग में पहला नंबर पर आता है आपका वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट जो आपका होता है, आप जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग पर जो वाटर यूज करते हैं वो वाटर प्रॉपर पीने लायक है, प्रॉपर है बोलकर वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और वो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपको हम प्रॉपर NABL से हम प्रोवाइड करते हैं। और ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो भी मशीन वगैरह यूज होता है वो मशीन वगैरह से जो नॉइज निकलता है, जो शोर शराबा, वो आपका नियरेस्ट पीपल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका मेनली लेबर लोगों के लिए होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऑयल का जो लेबर स्टाफ रखे हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं बोलकर आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अगर मेडिकल फिटनेस नहीं लिए और कोई भी आपका जो भी है लेबर डेथ हो गया या फिर क्या हो गया तो आपका जो भी ओनर है उसको पुलिस पकड़ता है। इसके लिए जो भी लेबर काम कर रहा है उसके लिए ये फिटनेस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं ऑयल मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, जैसे आपका जो भी प्रोडक्ट हुआ वहाँ का एक लिस्ट होता है और उससे सील सिग्नेचर होता है। ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है। और ये प्रोडक्ट आप जो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट डाल रहे हैं आपका ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में बोलकर ये लगता है। इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के रिक्वायर्ड के बारे में। पहला आता है आपका रेंट एग्रीमेंट। आप अगर ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर अदर का प्रॉपर्टी या फिर फैक्ट्री पर कर रहे हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। और ये जो रेंट एग्रीमेंट होता है ये आपका प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर का होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। इनमें दोनों पार्टी का, फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड, सिग्नेचर डिटेल्स लगता है। और ये रेंट एग्रीमेंट का जो वैलिडिटी है आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ईयर का रेंट एग्रीमेंट कराएंगे उस हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं रिकॉल प्लांट के बारे में। रिकॉल प्लांट जो होता है, आप जो ऑयल का प्रोडक्ट करते हैं और रिटेलर होलसेलर को सेल करते हैं
वो रिटेलर होलसेलर आपको जो कंप्लेन देता है, सपोज मान लीजिए आपका ऑयल एक्सपायरी हो गया, ये मार्केट पर नहीं चल रहा है बोलकर रिटेलर और होलसेलर आपको कंप्लेन देंगे, तो आप उससे वो प्रोडक्ट को रिकल अच्छा से फिर से प्रोडक्ट को तैयार करके मार्केट में सेल करेंगे। इसके लिए रिकॉल प्लान यूज होता है। रिकॉल प्लान मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड एनओसी जो होता है, नेबरहुड यानी कि आपका आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उसको नेबरहुड बोलते हैं। और एनओसी जो यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो ये नेबरहुड एनओसी होता है ये आपका मेनली आपका जो आसपास रह रहा है उसका सहमति पत्र, जो रह रहे हैं वो आपको सहमति देंगे कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ऑयल का वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, हमारा सहमति है बोलकर नेबरहुड एनओसी आपको प्रोवाइड होता है। वहाँ पर आपका 5 से 6 लोगों का सिग्नेचर रहता है। इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है, आपका बिजनेस क्या है, बिजनेस का नाम क्या है, ओनर का नाम क्या है, आपका एक सेल्फ डिक्लेरेट होता है और नीचे आपका कंपनी का सील सिग्नेचर रहता है। और ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है आपका मेनली आपका जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है वो जल गया या फिर नुकसान हो गया, इसके लिए इंश्योरेंस यूज होता है। अगर आप इंश्योरेंस बनाएंगे तो गवर्नमेंट से कोई भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है, जैसे जल गया या फिर क्या हो गया तो आप पा पाएंगे इंश्योरेंस। और ये इंश्योरेंस जो रहता है आपका टर्नओवर के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से वैलिडिटी और वैल्यू उसका मालूम चलता है। अब आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग ऑयल का कर रहे हैं वहाँ जो इक्विपमेंट लगता है जैसे वाटर का, पैकेजिंग का, उसका एक इक्विपमेंट का लिस्ट होता है, नीचे सील सिग्नेचर होता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, आपका कोई भी गवर्नमेंट का चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है। इसका वैलिडिटी 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है, वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगता है यहाँ पर भी वो लगेगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस जो लगता है, MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, ISO सर्टिफिकेट, आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन, GMP सर्टिफिकेट, JDD सर्टिफिकेट, फूड लाइसेंस। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लगेगा लास्ट में आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो होता है, आप जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो पैकेजिंग में नाम और लोगो यूज होता है, वो आपका इन फ्यूचर कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। अगर सपोज मान लीजिए आपका बिजनेस ग्रोथ किया, वो नाम को अलग कोई यूज किया तो आपका वो बिजनेस लॉस हो जाएगा। इसके लिए आपको पहले से आपका अगर बिजनेस ग्रोथ कर रहा है तो ट्रेडमार्क लेना चाहिए आपका नाम और लोगो सिक्योर के लिए। और इसका जो वैलिडिटी है, पहले आपको 2 दिन के अंदर TM प्रोवाइड होता है। TM मिलने के बाद आपका पैकेजिंग में TM लगा सकते हैं और आपका जो नाम लोगो रहेगा वो क्लैरिफिकेशन पर रहेगा। अगर कोई भी कंप्लेंट नहीं देगा उस नाम का तो वो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड होता है 6 मंथ के बाद। अगर कोई भी कंप्लेंट आता है तो 6 मंथ के बाद वो टाइम भी लग सकता है। और ट्रेडमार्क आपका प्रॉपर R मिलने के बाद ये इसका जो वैलिडिटी है 10 साल का, 10 ईयर का रहता है। 10 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं लोगों के बारे में। लोगो जो होता है आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन जैसे होता है,
अगर आप जो पैकेजिंग कर रहे हैं उसमें अगर लोगो अच्छा नहीं रहेगा तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रॉपर एक अच्छा लोगो लेना पड़ता है और वो हम प्रोवाइड करके देते हैं। आप अगर बोलोगे 2D लोगो 3D लोगो वो प्रोवाइड करते हैं। आप क्या करते हैं, गूगल से क्रोम से डाउनलोड करके आप लोगो चिपका देते हैं, लेकिन वो कॉपीराइट होता है। हम जो आपको बनाकर प्रॉपर लोगो प्रोवाइड करते हैं और लोगो का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल रीयूज नहीं करना पड़ता है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। जैसे मैं आपको बताया था स्मॉल में जो लगता है यहाँ पर भी वो रीयूज होता है, लगता है। उसके अलावा जो लगेगा उसके बारे में बताऊंगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप अगर शहर एरिया पर बिजनेस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का तो ट्रेड लाइसेंस, ग्रामीण पर कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत का NOC, आपका अगर जो भी है लेबर वगैरह तो लेबर लाइसेंस लगता है, पुलिस का NOC लगेगा। उसके अलावा जो आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगेगा फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आपका 1 करोड़ से अबव होने के बाद फैक्ट्री यूनिट में ये लगता है और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट से प्रोवाइड होता है। इसका जो रूल रेगुलेशन है वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से रूल रेगुलेशन और वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है, आप जो ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो मशीन वगैरह यूज किए हैं, वो मशीन से जो धुआं वगैरह आता है वो धुआं वगैरह आपका लेबर के लिए या फिर नियरेस्ट पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट लगता है। और ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपका पोल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है और इसका जो वैलिडिटी रहता है आपका रहेगा स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं फायर सेफ्टी NOC के बारे में। फायर सेफ्टी आपको मेनली फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो फैक्ट्री पर जो लेबर काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर फायर NOC या फिर फायर डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट लगता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। रिपोर्ट एंड टेस्टिंग में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो लगेगा वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट, प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये तो लगेगा ही। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगता है आपका एयर टेस्टिंग रिपोर्ट। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आज जो मशीन वगैरह यूज करेंगे वहाँ से जो धुआं निकलेगा और हमारे एयर पर मिल जाता है, इसके लिए एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। ये एयर टेस्टिंग रिपोर्ट आपका कोई भी हमारे एयर के लिए आपका धुआं हार्मफुल नहीं है बोलकर लगता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं CA प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। CA यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट एक प्रॉपर लिख कर देगा। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो ऑयल जो सा प्रोडक्ट जो भी मशीन यूज होता है वहाँ का प्रॉपर रहेगा और नीचे एक CA का सील सिग्नेचर रहेगा। ये CA प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस लाइसेंस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगेगा आपका रेंटल एग्रीमेंट, रिकॉल प्लान, नेबरहुड NOC, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इंश्योरेंस और इक्विपमेंटली, ये तो आपका लगेगा ही, ये तो कंपलसरी है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगता है उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ब्लूप्रिंट जो रहता है मेनली नक्शा, आपका जो फैक्ट्री का कहाँ पर क्या है वो आपका प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट रहेगा, मतलब प्रॉपर एक नक्शा। कोई भी आपका कहाँ पर किचन है, कहाँ पर पैकेजिंग रूम है, वहाँ पर एक प्रॉपर नक्शा होता है। ये ब्लूप्रिंट मेनली आपका फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेक करने के लिए उस टाइम ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में 1 बाय 1 बताऊंगा।
पहला जो बेनिफिट रहेगा आपका फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, आपका पहले काम होगा उसके बाद पेमेंट होगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। अदर कंपनी क्या करते हैं, आपसे पहले पैसा लेते हैं उसके बाद काम करके देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आपका पहले वर्क होगा देन पेमेंट होगा। नंबर 2 है 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस सर्टिफिकेट रहेगा 100% अप्रूवल करके देते हैं। बाहर पर आप करोगे वो आधा अधूरा करके देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर प्रॉपर 100% अप्रूवल करके आपको प्रोवाइड होता है। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम क्योंकि एक प्रॉपर गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है, हमको गवर्नमेंट से आईडी मिला है, इसके लिए हम सभी लाइसेंस आपका अप्लाई और अप्रूवल करके प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4 FSSAI अथॉरिटी फूड सेफ्टी मित्र। हम जो होता है फूड अथॉरिटी सेफ्टी मित्र है, गवर्नमेंट से फूड डिपार्टमेंट से हमको आईडी मिला है। अगर हमारी आईडी से करते हैं तो फूड लाइसेंस आपको जल्द ही मिल जाता है, कोई भी इंक्वायरी भी नहीं आता है। जो भी इंक्वायरी आएगा आपके तरफ से हम वो सभी चीज़ सॉल्व करके प्रोवाइड करते हैं। नंबर 5 यू डोंट नीड टू गो टू एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा आपको। नंबर 6 डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा, जो आप अप्लाई टाइम पर दोगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो मिसयूज नहीं होगा। आप अगर साइबर कैफे या फिर कहाँ पर जाते हैं तो वो मिसयूज हो जाता है, हमारे यहाँ पर ऐसा काम नहीं होगा, आपका डाटा मिसयूज नहीं होता है। नंबर 7 लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो सभी लाइसेंस रहेगा, सभी सर्टिफिकेट, आप अगर बोलोगे तो आपका होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन पोस्टल का जो भी एक्स्ट्रा फीस आपको पे करना पड़ता है। अब आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। यहाँ पर लगेगा ओनर का आधार कार्ड लगेगा और फ्रंट एंड बैक साइड लगेगा, एक पैन कार्ड लगेगा। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का पैन कार्ड लगता है। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। शॉप यूनिट अगर है तो शॉप का फ़ोटो, बिजनेस का फ़ोटो है तो बिजनेस का, फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री का लगेगा। और आपका एड्रेस प्रूफ में लगेगा। अगर खुद का प्रॉपर्टी पर किए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगता है। और ये जो रेंटल एग्रीमेंट होगा प्रॉपर 100 रुपीज़ में होना चाहिए और इंग्लिश स्टाफ होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो रहेगा ये प्रॉपर सभी लाइसेंस आपको मिनिमम 7 से 15 दिन के अंदर रिसीव हो जाता है। इसके लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपका सभी लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल करके आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो सभी सर्टिफिकेट बाय पोस्ट कोरियर के भी माध्यम से भेज देंगे, लेकिन उसका एक्स्ट्रा फीस आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपका 1 बाय 1 प्रोसेस होगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहता है। अगर आपको भी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का लाइसेंस करना है और आपको जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ डिटेल्स में बात कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही पहुंचाएंगे। थैंक यू।